अंतर्यात्री महापुरुष ये फिल्म बनने जा रही है। महापुरुष अपने विद्यासागर जी के जीवन यात्रा पर। और जब भी ऐसी कोई अच्छी फिल्म बनने जाती है तो इसके मार्गदर्शक तो खुद वो महापुरुष होते हैं जिनके ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है। और मेरा नसीब अच्छा है, मैंने भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे इसमें एक बहुत अहम किरदार करने को मिल रहा है। मैं महापुरुष की माँ का किरदार निभा रही हूँ। और जब अनिल जी जो इसके निर्देशक हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ये किरदार है, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा धार्मिक वृत्ति की हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसका प्रचार करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छे विचारों की अगर फिल्म बनती है तो हमारे साथ साथ हमारे आगे की जो पीढ़ी है उन तक भी ये बातें पहुंचती हैं, हमारे संस्कार पहुंचते हैं। और ये इनफैक्ट हमारा कर्तव्य है कि ऐसी फिल्में हम बनाएं और आगे की हमारी जनरेशन्स तक ये पहुंचाएं, उनके विचार पहुंचाएं। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस फिल्म से जुड़ गई हूँ। थैंक यू। जी, मैंने नाम तो सुना था, लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि धार्मिक वृत्ति की हूँ, तो मैंने खुद 3 फिल्में बनाई हैं धार्मिक, जिसके निर्देशक मेरे हस्बैंड रहे हैं दीपक बलराज विज। तो एक मोहटियाची रेणुका मराठी फिल्म बनाई थी जो रेणुका माता के प्रचार के लिए थी। फिर साईं बाबा की जीवन पर 2 फिल्में बनाई, एक सबका मालिक एक और मालिक एक। ऐसे फिल्में बनाने के बाद जब ये फिल्म भी आती है मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदेश है ईश्वर का और इन्हीं महापुरुष का कि मैं ये किरदार निभाऊं। तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैं अभी उनके जीवन के बारे में निश्चित अभ्यास करूंगी। मैं बहुत ही आदर करती हूँ इनके धर्म का, कि जिस हिसाब से उनका खाना पीना अलग होता है, उनकी पूजा पाठ अलग होती है। मेरे बहुत दोस्त यार हैं, मेरे सहेलियां हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ है बहुत सारी जो जैन हैं, और मैंने निकट से देखा है उनको, तो मैं डेफिनेटली उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सर, ये इसमें मेरे 11 गाने हैं और इन तमाम गानों में जो हमारे महाराज जी हैं जिनके ऊपर विद्यासागर जी जो उनकी बायोपिक बन रही है, और मैंने कोशिश की है कि हर गाने में उनकी एक कहानी हो। जैसे वो जब घर से निकले, बचपन में खेलते थे, फिर उनकी मारुति दादा जो यहाँ आए हुए हैं उन्होंने मदद की, फिर वो गुरु की शरण में गए, कैसे गुरु ने उनको दीक्षा दी। ये सब गानों में हमारे जो डायरेक्टर हैं अनिल कुलचेनिया जी, उन्होंने मुझे एक एक सीन समझाया, कहानी समझाई, और मैंने कोशिश की कि मैं अपने गानों में कहानियाँ रखूं। तो ऐसी कहानी लिखते लिखते टोटल 11 गाने हो गए। सतीश जी ने इतना उम्दा म्यूज़िक बनाया, वो ट्यूनें बनाई कि मुझे नहीं लगता था मैं लिख सकूंगा, लेकिन सतीश जी ने मुझसे लिखवा लिया। इतना प्रेरित किया मुझे, क्योंकि मैं तो फिल्मों में चुनरिया और ये सब हटके झटके लिखने वाला राइटर, और इतने सात्विक भजनों का लिखना ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैं कुछ लिख सका। अनिल कुलचेनिया की ये 7वीं फिल्म है, 7 की 7 में गाने मेरे हैं, तो उनका भी एक विश्वास था कि मैं ही लिखूं, तो मैंने लिखे हैं। और इसमें अभी जो अनुराधा जी ने गाना गाया है, ये गाना जब उनको दीक्षा देने के लिए वो आते हैं, तो गुरुजी की जो कृपा उन पे होती है उसको लेके एक है। इसमें एक कव्वाली है जो रामशंकर जी गा रहे हैं, अरविंदर उनके साथ है, सतीश जी खुद इसमें 3 गाने गा रहे हैं, क्योंकि ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लेकिन सिंगर म्यूज़िक डायरेक्टर से भी एक नंबर आगे। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप कंपोज ना करें, आप इसमें गीत भी गाएं। तो ऐसा मिला जुला हमारा ये एक कार्यक्रम है, और हमें उम्मीद है कि आचार्य श्री को हमारी ये मेहनत पसंद आएगी, वो आशीर्वाद देंगे। और पहली बार मैं एक जैन धर्म के लिए मैंने कुछ लिखा है, इसमें भी मैंने एक चुनरिया लिखी है, क्योंकि उसके बिना मेरा नाम अधूरा है। मुझे मालूम था आप पूछेंगे, इसलिए मैं नहीं बोल दी। एक शब्द रिजेक्ट हुआ था 11 गानों में, उसको मैंने उसी टाइम दूसरा लिख के अप्रूव करा लिया। सबसे पहले तो
महाराज श्री के चरणों में वंदन विद्यासागर जी महाराज साहब के। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके लिए कुछ करने का मुझे मौका मिला। साथ ही साथ अनिल कुलचेने जी जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई बहुत ही स्नेह रखते मुझ पर, सुधाकर जी शर्मा, इन्होंने लिखे हैं सारे गीत और इसमें म्यूज़िक मेरा ही है, इसमें कोशिश की है मैंने। और आज पहला गाना अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है, सेकंड गाना भी अमित कुमार जी आएंगे, अनूप जलोटा जी भी गा रहे हैं, रामशंकर जी भी गा रहे हैं, अरविंद कुमार भी गा रहे हैं, साधना सरगम जी भी गा रही हैं, पमेला जैन भी गा रही हैं। तो ये सारे सिंगर्स का मुझे बड़ा अच्छा एक साथ है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र के लिए कुछ सेवा कर पाऊँ और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म का रूप जो लेगी, ये फिल्म सभी श्रोताओं को पसंद आएगी, चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो, क्योंकि जैन में भी हम वही बात कहते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही सर्वोपरि हो या बहुत मार्गदर्शन है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जैन परिवार ही देखेगा, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इसको देखेंगे, चाहे वो जैन हो चाहे जैन हो। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा सबके लिए इक्वल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनियों के लिए। तो सारे लोग इसको पसंद करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। नहीं, रिक्वायरमेंट है। ये पूरी जो फिल्म की कहानी है, ये गाने के माध्यम से ही चल रहा है। जैसे कभी स्टोरी एक अपना अपना रूप लेती है, हर एक स्टोरी अपना रूप लेके आती है फिल्म के रूप में, तो इसमें पूरा माध्यम जो गानों का ही माध्यम है। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाने चलेंगे, भजन चलेंगे, वो कहानी को दर्शाते हैं, जो भी स्टेप है भजनों की, गीत की। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए। बस मैं ये कहूँगा कि सुधाकर शर्मा जी ने बहुत बढ़िया, मैं अपने गाने की बात कर सकता हूँ, तो क्योंकि जो मुझे गाना दिया गया है तो बहुत ही बढ़िया लिखा है उन्होंने। और इस पिक्चर के जो डायरेक्टर हैं वो अनिल जी हैं और सतीश डेरा जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंपोज किया है कि सुन के ही मज़ा आ गया, गाने के बाद तो और मज़ा आएगा। अभी तो एक ही है, अगर वो अच्छा हो गया तो एक और मिल जाएगा। बहुत ही इमोशनल सॉन्ग, बहुत ही इमोशनल। ये विद्यासागर जी के ऊपर उनके बचपन को उन्होंने किया है कि कैसे बचपन में उनके माँ बाप उनके लिए सोचते थे, क्या थॉट्स थे उनके, क्या थे। आज यहाँ पर मैं आया हूँ, ये मुहूर्त है बहुत ही एक महान फिल्म का। मुनिवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बायोपिक बन रही है और उस बायोपिक के ऊपर ये फिल्म है। और इसमें मैं भी एक बहुत सुंदर भजन गा रहा हूँ, एक कव्वाली नुमा भजन मैं भी गा रहा हूँ। और इसके डायरेक्टर अनिल जी, लिरिसिस्ट सुधाकर शर्मा जी और म्यूज़िक डायरेक्टर सतीश देहरा जी हैं। और सारे ही गाने बहुत सुंदर बने हैं, बहुत सुंदर बने हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म से लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, लोगों को एक मैसेज मिलेगा और मुनिवर के बारे में लोग जान पाएंगे, विद्यासागर जी के बारे में लोग जान पाएंगे कि ऐसे महापुरुष हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, मुझे बड़ा आनंद हो रहा है इस फिल्म से जुड़ के एज ए सिंगर। बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे बने हैं, पूरे ही गाने बहुत अच्छे बने हैं। नहीं, अलग अलग है, अलग अलग सॉन्ग है। तो मेरा गाना जो है वो अभी कंपोज हो रहा है और वो मैं शायद 27-28 को उसकी रिकॉर्डिंग है। तो वो थोड़ा सा सूफ़ी कव्वाली टाइप के पैटर्न पे है, लेकिन भजन है, बहुत सुंदर भजन है वो आचार्य जी के। स्नेहा को भी मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ कि आशीर्वाद मिले इसे भी। इतने महान महापुरुष की बायोपिक का मुहूर्त है, तो ये भी अभी संगीत के क्षेत्र में आ रही है, तो इसको भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं बेटी को साथ में लेके आया। डैडी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। और डैडी के साथ मतलब ऐसी प्रोजेक्ट्स में जुड़ना, और जब डैडी रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें भी मैं सुनूंगी कि कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो मुझे बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है इस बहाने। तो मैं बस डैडी को थैंक यू कहना चाहूँगी। और इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा, आई थिंक, जब मूवी रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। विद्यासागर जी महाराज पे एक फ़िल्म बन रही है, अंतर्यात्री महापुरुष। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और आज इसका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ है जिसे मैंने गाया है। और सतीश देरा जी हैं जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सुरीले कंपोज़र है, उनके लिए मैंने ये गाया है। तो मैं आशा करती हूँ कि धर्म के इस क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा
और हम सभी जानना चाहेंगे कि उनकी जीवनी कैसी रही है, जिसमें से हम प्रेरणा ले सके। तो बहुत ही सुंदर गाना रिकॉर्ड किया है और मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके बारे में भजन है। जैसे डिवोशनल भजन होता है ना, उनके बारे में। ऐसा है कि ये एक बहुत ही नेक धर्म है और उनकी कृपा, मतलब हमें उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी कृपा पाने की ज़रूरत होती है। और बस मैं भी अभिलाषी हूँ उन्हीं की कृपा की। बहुत प्रोग्राम्स मैंने किए और मैंने भक्तामर गाया है, जिसे ईश्वर ने कबूल कर लिया है। तो बस मुझे लगता है यही ज़रूरी है। फिल्म को बनाने वाला तो मैं कोई हूँ ही नहीं, मेरे को तो आदेश मिला ऊपर से, मैंने फिल्म बनाना स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट पे मैं करीब 1.5 साल से लगा हुआ हूँ इस प्रोजेक्ट पे, स्क्रिप्ट पे, क्योंकि आचार्य श्री अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं, उनके साथ वाले कुछ ज़्यादा रहे नहीं है अभी। तो एक रिसर्च पे हम लोग जाकर देखें कि ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में, और मैं तो उनको जो बोलूँगा तो वॉकिंग गॉड में इनको बोलता हूँ, चलते फिरते भगवान इनको बोलता हूँ मैं चाहूँगा कि सभी लोग इनके दर्शन अभी हैं वो उनके दर्शन करें, और दर्शन नहीं भी कर पाए तो मैं उनका चलते फिरते भगवान क्यों बोल रहा हूँ, वो फिल्म जो देखेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि सच में सभी लोग बोलेंगे फिर के चलते फिरते भगवान नहीं है। बाकी अशोक जी बताएंगे ज़्यादा इसके बारे में। अशोक जी मेरे साथ में इसमें को प्रोड्यूसर में ही हैं, बाकी बताएंगे। इन्होंने भी काफ़ी इस फिल्म की शूटिंग में सतला का करने वाला हूँ, जहाँ पे ये पैदा हुए हैं। अजमेर में मैं शूटिंग करने वाला हूँ, जयपुर शूटिंग करने वाला हूँ, श्रवण बेल गोला करने वाला हूँ, स्तंभनिधि शूट करने वाला हूँ मैं। बॉम्बे स्टेशन के सेट लगाने वाले हैं हम लोग, अजमेर स्टेशन के सेट लगाने वाले हैं अहमदाबाद, क्योंकि ये कहानी 1945 से स्टार्ट होती है, तो बेसिकली ये पीरियड फिल्म है। इस किरदार के लिए सब काफ़ी लोगों से हम लोगों को बातचीत चल रही है, काफ़ी लोग, लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी शर्त है सर कि ये इतने बड़ा मेरे लिए तो ये महापुरुष हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ी उनमें। सबसे पहले उसको बहुत शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग, हमारी लाइन है, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग कोई कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं जो इन चीज़ों से बचाओ, जो आचार्य श्री नहीं करते, वो मैं चाहता हूँ कम से कम एक शुद्धता का प्रतीक हो, वो कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा हूँ आचार्य श्री के लिए। अन्य कलाकार में जो है नामचीन कलाकार में आपको बताऊँ, गजेंद्र चौहान जी हैं हमारे, किशोरी शानी जी माँ का कैरेक्टर कर रही हैं। बस कास्टिंग चालू है सर मेरी अभी सिर्फ म्यूजिक पे मैं बैठा हूँ, तो म्यूजिक करके मैं कास्टिंग पे बैठा हूँ। फिल्म में 11 नहीं 9 गाने हैं, हाँ। और गाने भी मैंने इस वजह से रखे, मैं इस फिल्म को बिना गानों के बनाता हूँ तो ये फिल्म कम से कम 8 से 10 घंटे की फिल्म बनेगी है। गाने नहीं, ये कहानी ही है। मेरे जो गाने हैं कहानी के थ्रू ही मैं बढ़ रहा हूँ इसमें। यदि मैं गाने को हटा देता हूँ तो एक गाना भी आप लोगों ने मिस किया तो वो पिक्चर में आपको नहीं समझ में आएगी कि हुआ क्या था एक्चुअली। जब मोक्षकामी जीव कोई गर्भ में आता है तो भगवान उसके लिए रत्नों की वर्षा करता है, और भगवान अपने आप स्वप्न देता है कि ये कोई जीव है जो पृथ्वी का कल्याण करेगा, जन जन का कल्याण करेगा। ऐसा ही आचार्य श्री से जब गर्भ में आए और उसके बाद में जो उनकी क्रियाएं शुरू हुई और उनका जो जीवन चरित्र है जिस हिसाब से चला, उस
चरित्र को देख के हर एक आदमी अचंभित था। इवन उनके माँ बाप भी अचंभित थे कि ये हो क्या रहा है, हमारा बच्चा जा किस डायरेक्शन में रहा है, उसका सोच क्या है। ऐसे सोच के धनी अपने बढ़ते हुए कदम धर्म की ओर बढ़ गए और सारे जने परेशान थे कि इसको कैसे कैसे करके इसकी शादी की जाए, ऐसा किया जाए ताकि ये हमारा वंश चले, ये करे वो। पर लेकिन उनको तो बनना था महापुरुष, उनको तो बनना था अंतर्यामी, उनको जाना था मोक्ष। वो कहाँ इन सांसारिक जीवों में पड़ेंगे। तो ऐसे आचार्य विद्यासागर जो जन जन का कल्याण करने के लिए बने हुए थे, वो रियली कल्याण करने के लिए बन गए। और कहाँ से चला वो पुरुष और कहाँ आया, ये सोच भी नहीं सकते आप। सदलगा से चला वो अंतर्यात्री, और उसके बाद में जयपुर पहुँचे। जब बम्बई होते हुए जयपुर पहुँचे, बम्बई से कैसे 2 दिन बिना खाना खाए जयपुर पहुँचे। जयपुर पहुँच के वहाँ पे उन्होंने ज्ञान सागर जी के देशभूषण जी महाराज के पास में बात कर, वहाँ से चले देशभूषण जी महाराज से बात करी। फिर उसके बाद में ज्ञान सागर जी से बात। ज्ञान सागर जी के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कैसे 1 मिनट के अंदर उनको पहचान लिया कि ये आगे जाके क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और उन्होंने जैन धर्म की एक तरह से निधि है ये। हाँ, और उन्होंने उनको कुछ पाठ दिए तत्वार सूरत के कि ये पाठ आप याद करके सुनाओ, आप ताजुब करेंगे। उन्होंने 1 दिन के अंदर पूरे सारे काव्य, सारे तत्वार सूरत के पाठ सुन के 7 दिन के अंदर उनको पूरे कंठस्थ सुना दिए पूरे के पूरे। तब आचार्य जी को विचार कि ये आदमी भविष्य के अंदर बहुत बड़ा कोई काम करेगा। उनकी इतनी परीक्षाएं ली गई। इवन जो अजमेर के आदमी थे जो उस टाइम के थे, वो भी उनको दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे कि इतने छोटे आदमी को दीक्षा दे रहे हो, इतने छोटे ब्रह्मचारी को आप दीक्षा दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, ये आगे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जिसको हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, जो वहाँ की भाषा बोलता है, उसको कैसे क्या करोगे। और देखिए आप, अजमेर के आदमियों ने जब उनको दीक्षा दी गई, 6 दिन उनकी बिंदोरी निकली, भव्य बिंदोरी निकली उनकी। इतनी बिंदोरी निकली कि आप सोच नहीं सकते। एक एक जन वहाँ पे शामिल था, 10,000 आदमी वहाँ पे थे, रत्नों की वर्षा की गई और इतना सुंदर कार्यक्रम रहा। और उसके बाद जब उन्होंने दीक्षा दी और 2 साल बाद ही आचार्य ज्ञान सागर जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, उन्होंने अपने रहते रहते इनको आचार्य दीक्षा दी। उसके लिए नसीराबाद के अंदर इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ। और आज आचार्य श्री जन जन के पूजनीक हैं, जन जन के पूजनीक है। सिर्फ जैन धर्म के संत नहीं हैं वो, चाहे वो कोई से बड़ा नेता हो, कोई अभिनेता हो, वो सिर्फ जैन संत में अगर संतों में जानता है तो आचार्य श्री को जानता है, जो साक्षात भगवान है, निर्विकार हैं। कोई उनमें कोई विकार नहीं है। कोई आदमी उंगली उठा के नहीं कह सकता कि इस संत के अंदर क्या है, क्या गलती है। भाभी जी आप भी बोलेंगे। अपने साथ चलते हैं, आप पैदल चलते हैं, नग्न रहते हैं, धूप में और बरसात में एक ही तरह से रहना, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ये फिल्म बहुत दिनों से एक आंतरिक इच्छा थी जो आचार्य श्री के द्वारा उनके मतलब अदृश्य रूप से मतलब वो हो रही है, बिल्कुल साकार रूप लेने जा रही है। तो मेरे को तो पूर्ण विश्वास है कि आचार्य श्री का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर ऐसा चल रहा है, दिखता नहीं है, वो अदृश्य है। और पूरी अब एक वो है मेरी अंदर से कि ये फिल्म इतनी हमारी क्या, वो तो आचार्य श्री का अपना वो है, इतना प्रभाव है कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए कोई शब्द कम पड़ रहे हैं। ऐसे पुरुष हैं जिनको हम जैन, अजैन, विदेशी, मतलब कोई भी, सब लोग उनको एक भगवान के रूप में देखते हैं। भगवान तो अभी देखे नहीं, लेकिन साक्षात अगर भगवान देखना है तो आप कभी जाके अनुभव करेंगे कि आप उनके पास से गुजरेंगे ना, तो आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगा, लगेगा कि हमारे अंदर क्या हो गया। मतलब शब्द कम है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी उनके लिए। पूरी स्टार कास्ट को हम लोग आचार्य श्री के दर्शन करवाने ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बड़ी इच्छा है। हाँ, मीडिया भी होगी, बिल्कुल होगी। देखिए ये ऐसा है कि अपने कुटुंब में अंदर ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिससे हम गर्व का महसूस करते हैं। आजकल वो एक विश्व में ऐसे जैन धर्म में विख्यात साधु बन गए हैं। उनके बहुत से अनुयायी हैं, सभी बाल ब्रह्मचारी हैं। इससे और कोई क्या दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं। बस इतने कम उम्र में ही उन्होंने 17 साल में ही अपने घर छोड़ के अब
इधर आके जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तभी से वो अपने जन्म स्थान पर कभी भी नहीं आए हैं। बस हम ही अपने शांति के लिए उनके पास आते रहते हैं। ऐसा आज ऐसे महान व्यक्ति का जो एक फिल्म बन रहा है, ये इससे मैं बहुत गर्व का महसूस करता हूँ। धन्यवाद। गुजरात से आए हमारे बड़े अच्छे डीओपी हमारे नासिर भाई है, हमारे गुल भाई हैं, बड़े अच्छे एडिटर हैं ये। और सबसे अच्छे हमारे डायरेक्टर मिस्टर अनिल कुलचनिया, जो हम लोग काफ़ी फिल्म एक साथ कर चुके हैं। अभी गुल भाई बताएंगे मेरे बारे में थोड़ा सा कि क्या है। एक्चुअली हम लोग एक फिल्म के सिलसिले में मिले थे। उस फिल्म का नाम है रंग, फुल एक्शन फिल्म है वो। तो वो फिल्म हम दोनों आदमी साथ स्टार्ट किए थे और फिल्म बहुत ही अच्छा, अभी भी उसका एक छोटा सा टीजर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीक़ों से उन्होंने उस फिल्म को अंजाम दिया और फिल्म रिलीजिंग के मूड में है, रिलीज होने वाला भी है। तो ये हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और आज के डेट में जो बोल सकते हैं मोदी लैंग्वेज एज अ डिजिटल इंडिया, एज अ डिजिटल डायरेक्टर, फुल क्रोमा नॉलेज, फुल डिजिटल नॉलेज, मतलब हर चीज़ की नॉलेज इनके अंदर भरी हुई है। तो हम लोगों की टीमिंग बहुत अच्छी जमती है, तो इसलिए साथ साथ कर रहे हैं हम लोग। कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओके।